Now I am teaching you parts of speech. शब्दभेद. शब्दभेद. There are 8 kinds of the part of speech. Part of speech के कितने भेद होते हैं? 8. First of all, noun. The noun is the first part of speech that recognizes a person, place or thing. तो संज्ञा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दभेद है जो हमें पहचान कराता है व्यक्ति, स्थान या वस्तु. अब काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन कितने प्रकार की होती है? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश. तो देखो मेन तो 5 होते हैं बच्चों. इसके अलावा ना कुछ और भी बना लिए लोगों ने, जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल. तो ये सब नहीं है, मेन है हमारे 5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को कहते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा. आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझना है क्योंकि ये हिंदी ग्रामर में भी है और अंग्रेजी में भी. तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नाउन दैट रेफर्स टू द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. तो एक संज्ञा जो क्या बतलाती है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम. फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का नाम है, आप लोगों के जो नाम है वो सब क्या है? आप लोगों के नाम को क्या कहा जाएगा? प्रॉपर नाम. जैसे कृष्णा. आप प्लेस, जैसे आपका बबराला है, मथुरा है, ये सब क्या है? आपके प्रॉपर नाम. आप गीता है ना, रामायण, पुराण, बाइबल और भी कोई भी पुस्तक है तो जिनका नाम है वो नाम वाले उनके नाम को हम क्या कहेंगे? आपका प्रॉपर नाम. बोलना बंद करो. अब अगला है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा. तो देखो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में थोड़ा ही भेद होता है. डेफिनेशन: अ नाउन दैट रेफर्स टू एन अनस्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग. तो ये हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम नहीं बताती, ये हमें उसकी जाति का बोध कराती है. जैसे डॉक्टर है, जैसे हम कहें कि रमन इज ए डॉक्टर, तो रमन हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन. और डॉक्टर शब्द क्या होगा? कॉमन, है ना. अब इसी तरह से जैसे गर्ल है, बॉय है, तो क्या है वो? गर्ल बॉय माना जाएगा कॉमन. और अगर हम नाम बता, क्यों बोल रहे हो बार बार, और अगर हम उसका नाम बताएंगे तो वो प्रॉपर हो गया. और अगर नाम ना बताएं, बॉय गर्ल कहे, तो वही क्या हो जाएगा? कॉमन. सिटी, अब जैसे मथुरा है तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. और अगर सिटी कह रहे हैं तो उसको क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन. आप ये जैसे गीता है तो गीता क्या है? नाम है पुस्तक का. और केवल बुक कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन. नाउ नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव माने होता है जो समूह, जैसे इकट्ठा. आप जैसे आप ग्रुप में बैठे हैं तो ये क्या है? ट्यूशन की क्लास है, तो इसको क्या माना जाएगा? आपको कलेक्टिव नाउन. डेफिनेशन: अ नाउन दैट रेफर्स टू द नेम ऑफ ग्रुप. एक संज्ञा जो एक समूह को बतलाती है. जैसे टीम, क्रिकेट कोई मैच खेलते हैं तो उसमें क्या होती है? टीम होती है ना. क्लास होती है, क्लास भी क्या है? समूहवाचक. फॉक, पशुओं का जो समूह होता है, झुंड जिसे कहते हैं, तो वो भी हमारी क्या है? कलेक्टिव नाउन. नाउ मैटीरियल नाउन. मैटीरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा. पदार्थवाचक लिखना, तो हमने वाचक नहीं था वहाँ पे, पदार्थ संज्ञा नहीं, पदार्थवाचक संज्ञा होगा. तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नाउन दैट रेफर्स टू द नेम ऑफ सबस्टेंस और मटीरियल. एक संज्ञा जो किसी पदार्थ का बोध कराती है, बतलाती है. अब पदार्थ क्या होता है? जैसे गोल्ड है, सोना, चांदी, जितने भी मैटर होते हैं वो सब इसमें आएंगे. वाटर, पानी, मिल्क, फूड, ये सब चीज़ें तुम्हारी क्या आती है? पदार्थवाचक संज्ञा. अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा. तो भाव क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस करते हैं. तो अब इसकी डेफिनेशन है: अ नाउन दैट रेफर्स टू द नेम ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी माने क्या होता है? गुण. स्टेट अवस्था और आइडिया माने विचार. जो गुण, अवस्था या विचार के नाम को बतलाते, जैसे ब्यूटी है, और पॉवर्टी है, हैप्पीनेस है, ये सब क्या है?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, देखो हमने हर एक नाउन के नीचे अंडरलाइन कर दिया, आपको नाम लिखना होगा। जैसे हरी इज माई फ्रेंड, तो इसमें हरी भी नाउन है और फ्रेंड भी नाउन है, तो हरी को प्रॉपर नाउन माना है और फ्रेंड कैसा हो गया, कॉमन नाउन। अब इसी तरह ये है टीचर गोज टू आगरा, तो टीचर कैसा नाउन हो जाएगा तुम्हारा, कॉमन नाउन है ना, और आगरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन क्योंकि नाम है। अब ताजमहल, ताजमहल कैसा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन क्योंकि नाम है। अब गोल्ड इज ए मेटल, तो गोल्ड और मेटल दोनों ही कौन सी वाली हो जाएंगी, तुम्हारी मैटेरियल नाउन, ठीक है। तो अब जैसे तुमने ये एक साथ मिला के लिखी हो तो ऐसा कर सकते हो, जैसे टीचर है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इसको कॉमन, तो कॉमन के ऊपर क्या लिख दोगे, सी, आगरा के ऊपर क्या लिख दोगे, पी, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि वैसे तो कायदा ये कि एक वाक्य उतारो उसके सामने जगह छोड़ो, और आपने जैसे सारे उतार लिए इसी तरह से जैसे मैंने वाक्य लिखे, तो तुम उनके पास ऐसे लिख सकते हो, जैसे किंग रीच्ड द फॉरेस्ट टू सी टाइगर। अब इसमें तीन वो दिए नाउन, किंग, फॉरेस्ट और टाइगर। तो देखो किंग क्या है और फॉरेस्ट क्या है ना, तो ये दोनों माने जाएंगे तुम्हारे कैसे, कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि जंगल का कोई नाम नहीं है, राजा का कोई नाम नहीं है, तो कॉमन। लेकिन टाइगर क्या है, जानवर का नाम, तो टाइगर को आप क्या लिखेंगे, टी, ये तुम लिखेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब जैसे ये है डल इज ए ब्रैडी लेक, तो डल झील है और लेक माने झील, तो डल क्या है, नाम है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा प्रॉपर, और लेक क्या